Hello, good morning students. It's Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. So students, in this video we are going to solve the last question of this chapter, question number 18 from NCERT book. So before solving the last question, I have some theoretical questions. So first of all I will discuss that theoretical question, then after that I will explain question number 18 from the NCERT. So if still you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and like my videos. Okay, most of the students are watching video and not liking, so please like my videos. Okay, because we are doing a lot of efforts for you and you are watching video and leaving, so it's not good. Okay beta, so see, what is the question? Today's first theoretical question is, state the need for the preparation of bank reconciliation statement. Means बैंक रिकन्सिलेशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, वाई बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वॉज रिक्वायर्ड, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाना पड़ा? सो सिंपली आंसर इज, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. नंबर 1, it help in finding out errors and omissions committed in the cash book and passbook. मीनिंग समझ में आया? नहीं. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं समझाता हूँ, हिंदी में समझाता हूँ पहले कि वेन एवर वी आर प्रिपेयरिंग विद अ कैश बुक और पासबुक, तो समटाइम्स वी फॉरगेट मोस्ट ऑफ द एंट्रीज. मतलब कई बार हम लोगों से क्या हो जाता है, एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए. अब उस कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस शीट बन चुकी है, हाउ यू विल रिकवर दैट एंट्री. ठीक है, जो एंट्री गलत हो गई है उसको आप कैसे सही करेंगे. सो फॉर द करेक्शन ऑफ द इनकरेक्ट एंट्रीज, बेटे जो भी एंट्रियां गलत हुई हैं, ठीक है, उनका करेक्शन करने के लिए क्या किया जाता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है. वन थिंग. ओके, आफ्टर दैट it shows uncleared check which have already been debited in the cash book but not been recorded in the passbook. okay, sometimes क्या होता है कि कुछ uncleared चेक होते हैं, वो ऑलरेडी कैश बुक में डेबिट हो गए बट पासबुक में डेबिट नहीं हुए. तो इन दैट केस टू क्लियर दैट अनक्लियर्ड चेक, कि हमारी कैश बुक क्रेडिट हो डेबिट हो चुकी है, पासबुक नहीं हुई है, तो जब तक हम एरर को कमिट नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, तब तक हमारा करेक्शन, हमारे बैलेंसेस इक्वल नहीं आएंगे. सो फॉर दैट मीन्स टू क्लियर द अनक्लियर्ड चेक विच आर नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द पासबुक, वी प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. राइट. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन चेकिंग द इम्बेजलमेंट ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट. ठीक है, कि जो भी ऊपर नीचे मिस बैलेंसेस हुए हैं मनी के हमारे बैंक अकाउंट से, उनको करेक्ट करने में भी मदद करता है, चेक करने में. आफ्टर दैट इट हेल्प्स इन मेजरिंग द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक. ठीक है, कि वॉट एवर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, उनमें कितनी एक्यूरेसी है, ठीक है, कितना सही, हाउ मच द डाटा इज़ करेक्ट. So to correct that data, we prepare bank reconciliation statement. Okay. After that, and the last need of the bank reconciliation statement is, it facilitates in preparing revised cash book that reflects true bank balance. Okay. क्या मतलब समझे इसका? It means that it facilities in preparing revised cash book that reflect true balances. ठीक है, कि हमने जो भी बैंक बैलेंसेस है और जो कैश बुक बनाई है उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको करेक्ट करने में हेल्प करता है. ओके, नाउ व्हाट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट? आई हैव आस्क्ड ऑलरेडी दिस क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन ये कई बार पूछ चुका हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है. सो सी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ लायबिलिटी टू एन अकाउंट होल्डर. किसी का भी, जिसका भी अकाउंट है, ओके, जो भी पर्सन है बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, समटाइम्स ही हैज़ विदड्रॉन from the bank more than the account balance in their bank. ठीक है, they withdraw excess amount from their bank balances. In that case, and the bank balance of the persons becomes negative. तो that's called the bank overdraft. हिंदी में समझा दूँ. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि राम इज़ अ पर्सन एंड ही हैज़ डिपॉजिटेड इन हिज बैंक अकाउंट 5000. ठीक है, अब राम के खाते में कितने हो गए, 5000 रुपीज़.
But after that, suddenly at random, he needs 10,000 rupees. तो whenever he withdraws 10,000 from his bank account, 5,000 थे, 10,000 विड्रॉ कर लिए, ठीक है. इन दैट केस देर इज़ 5,000 लाइबिलिटी, ठीक है. 5,000 की क्या हो जाएगी, राम पे लाइबिलिटी हो जाएगी. दैट्स कॉल्ड द बैंक ओवरड्राफ्ट. गॉट इट? इज इट क्लियर कि वैन एवर पर्सनस विड्रॉ फ्रॉम द बैंक अकाउंट more than or excess amount over his available bank balances, okay, so that is called bank overdraft. okay, correct? समझ में आ गया? सो यहीं दिया हुआ है, सी द नेगेटिव बैंक बैलेंस इज एन एप्लीकेशन टू एन अकाउंट होल्डर इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट. मीन्स इट इज़ एन ऑब्लिगेशन कि दिस मच अमाउंट अकाउंट होल्डर हैव टू बी पे इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, राइट? Now next question is briefly explain the statement wrongly debited by the bank with the help of an example. Wrongly debited by the, तो amount wrongly debited implies a situation when wrongly debited a passbook. मतलब गलती से पासबुक बेटा डेबिट हो गई, ठीक है, तो उसको हमें करेक्ट करना है. तो द फॉलोइंग आर द कॉमन मिस्टेक दैट अकर इन द पासबुक व्हेन एनी wrongly डेबिट इन द पासबुक, ठीक है, बाय मिस्टेक पासबुक डेबिट हो जाती है. तो दिस मच सी मिस्टेक अकर व्हेन एनी टू अकाउंट होल्डर नेम्स आर आइडेंटिकल. कैस कब हो जाता है? समटाइम्स कि देयर इज़ टू पर्सन्स बाय द नेम राम एंड राम. भी इंडिया है, विद वन नेम देयर आर नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, तो राम का है. तो समटाइम बैंक से क्या हुआ, होना था डेबिट किस में, राम मोहम्मदी के में, and that is debited in the Ram who is from Bareilly. Okay, so in that cases there is mistake. So for example, a check of 2,000 issued by Mr. Prem Singh was wrongly paid थ्रू मिस्टर प्रेम कुमार अकाउंट, ठीक है. अब प्रेम सिंह का चेक इशू किया था एंड पे किसके यहाँ से हो गया, प्रेम कुमार अकाउंट से. ओके, तो दिस इज एग्जांपल एज आई टोल्ड यू अबाउट द राम एंड दिस इज सिमिलर एज प्रेम. सेकंड थिंग, मिस्टेक अकर इन केस अ पर्सन हैज़ मोर देन वन अकाउंट इन अ बैंक. समटाइम्स ये भी हो जाता है कि an individual person is having more than one account balances in the same bank account. So for example, a check of 1,000 issued from his current account wrongly paid through सेविंग अकाउंट, ठीक है, कि मेरा मान लीजिए मोहन इज़ अ पर्सन एंड ही हैज़ ओपन हिज सेविंग अकाउंट इन द बैंक SBI एज वेल एज ही हैज़ ओपन हिज करंट अकाउंट आल्सो. तो समटाइम्स द बैंक विड्रॉ मतलब डेबिटेड हिज करंट अकाउंट एट द प्लेस ऑफ सेविंग अकाउंट. ओके, तो इन दैट केस देयर विल बी अ डिफरेंस. ओके, मिसमैच विल बी देयर. ओके, करेक्ट? इज इट क्लियर? So these are the two statement, two example in which wrongly debited by the bank. Okay, after that next question is enumerate the steps to ascertain the cash book balance. What? Cash book balance. So generally differences between cash book and passbook are arises due to the items that have been not recorded, ठीक है, in the cash book. Mostly कब आती है मिस्टेक, जब एंट्रियाँ कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती हैं. ओके, सो इन ऑर्डर टू करेक्ट दैट बैलेंसेस वी नीड टू प्रिपेयर करेक्टेड कैश बुक. दिस गिवन स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ करेक्टेड कैश बुक. नंबर 1, note down the bank balance as per cash book. First of all, what we have to do, we have to note bank balance as per cash book, then rectify all errors in the cash book. Later enter all those transactions in the debit of the cash book which are only credited in the passbook. उसके बाद क्या करना है, after that enter those transactions in the credit of the cash book that are only in debit in the passbook. मतलब जो क्रेडिट होनी है और पासबुक में डेबिट हुई हैं. After that the cash book is total and balancing figures are is calculated. After that we have to sum up both the sides, ठीक है, and the balancing figure will be noted as follows. Okay, correct? तो have you got it the entire process to ascertain the cash book balances? Now come to the point. Now today's question, that was question number 18. Question is the passbook of Mr. Randhir showed an overdraft of 40,950 on 31 March 2005. Prepare bank reconciliation statement on 31 March 2005. Okay. Out of check amount 8,000,
by Mr. Randhir on March 27. A check of 3000 was encashed on April 3. ठीक है, 8000 का चेक विड्रॉ हुआ था, उसमें से 27 मार्च को, सॉरी, on 27 March Randhir drawn a check of out 8000. Okay, after that on 3 April check of rupees 3000 was encashed. 3000 का चेक 3 अप्रैल को इनकैश हुआ। बैलेंस कब क्लोज होगा? 31 मार्च को। तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ओके, आफ्टर क्रेडिटेड बाय द बैंक 3800 फॉर इंटरेस्ट एंड कलेक्टेड बाय अमाउंट इज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, बैंक ने क्रेडिट कर दिया है इंटरेस्ट, बट वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो दिस विल बी प्लस आइटम। ओके, एंड हेयर इज ओवरड्राफ्ट शोन एज पर पासबुक। ठीक है, सो एज पर कैश बुक इट इज प्लस, बट हेयर बैलेंस इज गिवन बेटा एज पर पासबुक, सो इट विल रिकॉर्डेड इन द माइनस। 10,900 पेड बाय रणधीर इन कैश एंड चेक्स ऑन 31 मार्च। ओके, आगे क्या है? 31 मार्च अमाउंटिंग टू 38,700 वर कलेक्टेड ऑन अप्रैल 7। ठीक है, आफ्टर 31 मार्च 3800 वॉज कलेक्टेड। ओके, आफ्टर दैट क्या होता है? सी, a check of 780 credited in the passbook on March 28. On March 28, being dishonored is debited again in the passbook in April 5. Okay, so there was no entry in the cash book but dishonor of the check until April 15. Okay, so see the solution. First of all, prepare the format beta. Format will be serial number, particular, amount and amount. Okay, on the top you have to write bank reconciliation statement. After that, first of all you have to write overdraft as per passbook. Okay, now check issue but not yet presented for the payment in the March. It is plus item as per cash book, but here we are doing as per passbook, so it will be minus. Okay, interest collected, it is plus item, but here it is passbook, so it will be recorded also in minus. Check deposited but not yet credited, it is minus item, but here we are preparing as per passbook, so it will goes in plus side. Check dishonored, so it will be plus item of passbook. If we were preparing from cash book, then it will be minus item, right? Now sum of credit side is 47,750. How much? 47,750. Now write down the total in the plus side also. After that, sum of plus side also. The sum of credit side is 47,170. Subtract from it 808715 314 4580 to 0. 17 minus 85, 10 minus 55. No, sorry. From 47750 we have to subtract 0, 8 and 8 7 15 5 314. Okay, 0 15 minus 8 7 6 minus 5 1, and here 7 minus 4 3, so 43170 will come. Okay, so here you have to write overdraft as per cash book. The beginning was from the passbook, so overdraft will come as per cash book 43,170. Okay, as per the NCERT, answer is 36,350, but it is incorrect. The correct answer is 43,170, which we are getting. Okay, so again I am repeating beta कि check issue but not yet presented for payment, it is plus item as per cash book. What? Plus, but here we are preparing beta as per passbook, so we have to record it in the minus side. Correct. After that, interest collected by bank but not entered. Now interest collected but not entered in the cash book. Whenever entered in the cash book, then what will happen? In that case, passbook will be subtracted beta. Yeah, so we have written it in the minus side. Okay, after that, this check deposited but not cleared, so whenever it will be cleared, in that case
passbook will be increased, so it is written here in plus side. Okay, so I have explained on the basis of both, as per cash book also, as per passbook also. So still if you are having between any kind of problem, then you can put your problem in the comment section. Okay, so thank you students for watching this video.